हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, एक तरफ तो भारत और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते पहली बार दिख रहे हैं 2021 के बाद से कि मधुर होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री इस समय इंडिया के दौरे पर हैं, मुत्ताकी साहब, और इस समय खूब अच्छी बातें हो रही हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जमकर गोलीबारी हुई है। ये पूरा मामला क्या है, इसको देखते हैं, और हालिया एक सप्ताह में क्या चेंजेस आए हैं इसको भी देखते हैं। देखिए, खबर आई कि तालिबान ने पाकिस्तान फोर्सेज पर धावा बोला। कल रात की बात है, हमला हुआ और 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स को ओवरनाइट ऑपरेशन में मार दिया गया। साथ ही 30 से ज्यादा पाकिस्तान के सैनिक घायल भी हुए हैं। यह क्लेम किया है काबुल ने, यानी कि तालिबान ने। अब समाचार को पूरी तरह से समझिए। अफगानिस्तान का दावा यही है कि रात भर सीमावर्ती अभियान चले और उसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 30 से ज्यादा घायल हुए। और यह किस रिएक्शन में हुआ है? इस रिएक्शन में हुआ क्योंकि इसी सप्ताह की शुरुआत में काबुल पर एक अटैक हुआ था, और वो अटैक हुआ था TTP के नेता को निशाना बनाते हुए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नेता को निशाना बनाते हुए। ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है, और इसका लक्ष्य जो है वो इस्लामाबाद की सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो पाकिस्तान ने TTP के एक नेता को निशाना बनाते हुए काबुल में हवाई हमला किया, और दोनों देशों के बीच उसी समय से सैन्य टकराव तेज हो गया। अफगानिस्तान की जो समाचार एजेंसी है टोलो, उसके अनुसार अफगान बलों ने इस रात के एस्केलेशन नहीं कहेंगे बल्कि जो तनाव था उसमें काफी मात्रा में पाकिस्तानी हथियार भी जब्त किए हैं, ऐसा दावा किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने अब जवाब दिया है कि करीब 23 सैनिक उसके मारे गए हैं, यानी इतना तो पाकिस्तान ने मान लिया है कि हां, उसको ठीक ठाक नुकसान हुआ है। संघर्ष की भयावहता की बात करें, 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, 30 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए हैं। अफगानिस्तान ने 9 अपने तालिबान सैनिकों के शहीद होने की भी चर्चा की है और कुछ लोगों के घायल होने की भी चर्चा की है, यानी दोनों तरफ से नुकसान हुआ है। अगर क्षेत्रीय मध्यस्थता की बात करें तो तुरंत ही ईरान, कतर और सऊदी अरब आगे आ गए और दोनों देशों से कहा कि संयम बरतिए। और अफगानिस्तान ने यह दावा किया है कि अगर कतर और सऊदी अरब सामने नहीं आते, अनुरोध नहीं करते, तो सैन्य बल नहीं रुकते, बल्कि कतर और सऊदी अरब के अनुरोध पर ही अफगान बलों ने रात में सैन्य अभियान को रोक तो दिया, लेकिन अस्थायी रूप से रोका है, यानी कभी भी फिर से तनाव उभर सकता है। पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया यह दी है कि अफगानिस्तान ने बिना उकसावे का हमला किया, पाकिस्तान ने उकसाया नहीं था, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि अभी पिछले हफ्ते ही तो तुमने काबुल पर अटैक किया था। तो गृह मंत्री जो मोहसिन नकवी हैं पाकिस्तान के, आजकल इंडिया में काफी चर्चित हैं, ट्रॉफी लेकर भाग गए थे। अफगान हमलों को बिना उकसावे वाला करार दिया और नागरिकों पर गोलीबारी का आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा कि यह नागरिकों पर गोलीबारी करना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। साथ ही यह आतंकवाद का एक आरोप लगा है जिसमें भारत भी शामिल हो गया है। भारत पर भी यह आरोप लगा है। पाकिस्तान आरोप लगाता है कि तालिबान TTP यानी पाकिस्तान में जो तालिबान वाला ग्रुप है उनके लड़ाकों को पनाह देता है और भारत के कथित समर्थन से ये हमले करते हैं। तो भारत पर भी आरोप लगाया है। भारत ने इसे साफ इनकार किया है क्योंकि भारत किसी भी देश में इस तरह से ऑपरेट नहीं करता। अगर सीमा की बात करें तो करीब 2600 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, यानी लंबी सीमा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। यह तनाव अगर बढ़कर एस्केलेट और हुआ तो ऑब्वियसली इसमें दोनों देश उलझेंगे और पाकिस्तान को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सीमा चौकियां बंद की गई हैं फिलहाल तोरखम और चमन में। इसके अलावा 3 चौकियां और बंद की गई हैं, छोटी चौकियां। 9 अक्टूबर 2025 को काबुल में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के नेता को निशाना बनाया गया था और पाकिस्तानी हवाई हमलों को इस्लामाबाद ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया था। अफगानिस्तान क्लेम करता है कि यह पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया है। TTP का लक्ष्य मैंने जैसा बताया कि इस्लामाबाद की सरकार को ही उखाड़ फेंकना है और पाकिस्तान में सख्त इस्लामी शासन को स्थापित करना TTP का लक्ष्य है। भारत अफगान के बीच जो बातचीत इस समय हो रही है, अफगान के विदेश मंत्री मुत्ताकी, आमिर खान मुत्ताकी इस समय इंडिया में हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया। यह संयुक्त बयान पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा तीखी प्रतिक्रिया देने का कारण बन गया। क्या कारण बना, इसमें क्या ऐसी बातें कही गई हैं? देखिए, पहली बात, संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे उसकी अफगानिस्तान ने निंदा की और भारत के साथ एकजुटता को व्यक्त किया और पाकिस्तान को सीधे सीधे इसमें टारगेट किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर पर अपना स्टैंड साफ करते हुए अफगानिस्तान ने जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताया और कहा कि भाई हम आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ एकजुट हैं। नई दिल्ली में ये जो संयुक्त बयान जारी हुआ है उस पर पाकिस्तान ने कड़ी आपत्ति जताते हुए अफगानिस्तान के राजदूत को तलब किया।
आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है। और 11 अक्टूबर से एक बैच की शुरुआत हुई है जो कि फास्ट ट्रैक बैच है, यानी सुबह शाम इसमें क्लासेस चलेंगी। इसमें एडमिशन 7,499 रुपए से ही शुरू है। अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और आप इस्तेमाल करके एडमिशन ले सकते हैं। क्या करना होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। 11 अक्टूबर से बैच भी शुरू हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच के बारे में पूरी जानकारी लीजिए और अगर एडमिशन लेना हो अमृत लाइव कोड यूज करके एडमिशन ले लीजिए। मान लीजिए फिर भी आपके कुछ सवाल हैं, समझ नहीं आ रहा, तो amrit@studyIQ.com पर मुझे अपना नाम और नंबर लिखकर मेल कर दीजिए, हमारी टीम संपर्क करेगी आपसे। अब भारत अफगान सहयोग पर आ जाइए। दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय देशों से उत्पन्न सभी आतंकवादी कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। भारत और अफगानिस्तान ने शांति, स्थिरता और आपसी भरोसे को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। ये जो संयुक्त बयान जारी किया गया है, अफगान विदेश मंत्री ने प्रतिबद्धता दोहराई है कि कोई भी समूह भारत के विरुद्ध अफगान का जो की जमीन है, उसका क्षेत्र है, ये उपयोग नहीं कर सकेगा। और संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर के संदर्भ के कारण पाकिस्तान ने अफगान दूत को अपनी कड़ी आपत्तियां जताई, ठीक है, और कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के नियमों का ये सीधा सीधा प्रस्तावों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। तो पाकिस्तान ने कहा कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना इस संयुक्त बयान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। मुत्तकी जो कि इस समय इस्लामाबाद के खिलाफ काफी कुछ बोल रहे हैं और भारत के खिलाफ काफी मीठी बातें बोल रहे हैं, मुत्तकी की उस टिप्पणी को भी खारिज कर दिया पाकिस्तान ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आतंकवाद तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। आमिर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, लेकिन असफल अगर हुए शांतिपूर्ण समाधान, ये पाकिस्तान के बारे में कि शांतिपूर्ण समाधान चाहता है अफगानिस्तान, लेकिन अगर शांतिपूर्ण समाधान नहीं हो पा रहा तो दूसरे साधन भी हमें आते हैं, दूसरे साधन भी उपलब्ध हैं, दूसरे तरीके भी आते हैं। ये शुद्ध रूप से पाकिस्तान को धमकी है। तो पूरे अगर घटनाक्रम को देखेंगे, 9 अक्टूबर को काबुल पर पाकिस्तानी हवाई हमला होता है, टीटीपी नेता को निशाना बनाया जाता है। 11 अक्टूबर को भारत अफगानिस्तान संयुक्त बयान जारी करते हैं और पाकिस्तान अफगानिस्तान के दूत को तलब करता है। 12 अक्टूबर को अफगान बलों का प्रतिघात होता है, भारी हताहत होते हैं पाकिस्तान के जवान और हमला करता है अफगान बल पाकिस्तान पर। रात भर हुई गोलीबारी में करीब 12 बजे रात तक ही गोलीबारी हुई थी। 58 के करीब सैनिक मारे जाते हैं। वर्तमान में क्षेत्रीय शक्तियों द्वारा मध्यस्थता की जा रही है, लेकिन तनाव जारी है। तो दक्षिण एशिया में अगर सुरक्षा परिदृश्य को देखें तो तेजी से बदल रहा है। अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच के जटिल संबंध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौती की तरह आ रहे हैं सामने। आगे नजर बनाकर देखते रहना होगा कि आगे की स्थितियां क्या होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।